बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, कैसे हो डी? किधर गायब हो? मैक्स बता रहा था आजकल क्लब भी नहीं जा रहे। जुबैर ने दाऊद को फोन मिलाया। इधर ही होता हूँ खान, बस आजकल क्लब में दिल नहीं लग रहा। आप हुक्म करें, कोई ज़रूरी काम? दाऊद ने मौजूब अंदाज में कहा। अब मुझे कोई काम होगा तभी तुम्हें कॉल करूँगा क्या? जुबैर ने संजीदगी से कहा। अरे नहीं खान, मेरी क्या मजाल, आप हुक्म करें, अभी हाजिर हो जाता हूँ। दाऊद ने कहा। दी कितनी बार कहा है भाई कहा करो, और ये क्या तुम भी बाकियों की तरह बात करते हो? जुबैर ने कहा तो दाऊद हंसा। खान, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। दाऊद ने कहा तो जुबैर को बुरा लगा। सुधर जाओ बेटा, नहीं तो जानते हो तुम मुझे। और बताओ, किसी चिड़िया पर दिल विल तो नहीं आ गया? जुबैर ने शरारत से कहा तो फोन पर दाऊद का कहकर गूंजा। अरे खान, अभी तक लगता है कोई पैदा ही नहीं हुई जो इस दिल को भा जाए। बाकी दिल लगी को तो हजारों पड़ी हैं। दाऊद ने भी शरारत से जवाब दिया। हा हा हा, ध्यान से बेटा, दिल लगी के चक्कर में कोई दिल को ही न ले जाए। जुबैर ने हंसते हुए कहा। ऐसा हुआ ना खान तो फौरन इससे शादी कर लूँगा। दाऊद ने संजीदा होकर कहा। ऐसा है तो दुआ करूँगा तुम्हारे दिल की दुनिया को हिला ही दे, ताकि बाकी की लड़कियाँ तुम जैसे डेवल से बचे। जुबैर ने कहा तो दाऊद हंसा। हा हा हा, खान आप दुआ करें, हम इंतज़ार करते हैं। इधर उधर की बातें करते जुबैर ने फ़ोन काटा और बेड पर आंखें मूंद कर लेट गया। नींद की देवी कब इस पर मेहरबान हुई उसे अंदाज़ा न हुआ। पॉप, मुझे अपना मेडिकल मुकम्मल करना है। आज 5 दिन बाद माँ ने अपनी खामोशी तोड़ी। पर बेटा, इस हालत में और एक बच्चे के साथ ये सब कैसे करोगी? सैमा बेगम ने कहा। इस हालत का मतलब मामा, न मेरी बीमारी कभी मेरी कमज़ोरी बनी है मामा, न कभी मेरी औलाद मेरी कमज़ोरी बनेगी। औरत को कमज़ोर माशरा बनाता है, औरत कमज़ोर नहीं होती मामा। मेरी औलाद दुनिया में आते ही मैं लंदन चली जाऊंगी। माँ ने फैसला सुनाया और कमरे से चली गई। साबिर साहिब, सैमा बेगम ने परेशानी से साबिर साहिब को पुकारा। सैमा बेगम, माँ ठीक कह रही है, औरत कमज़ोर नहीं होती। अगर औरत कमज़ोर होती तो अल्लाह उसके कदमों में कभी जन्नत ना रखता। हमें अपनी बेटी को कमज़ोर नहीं करना। इद्दत ख़त्म हो, टिकट करवाता हूँ माँ की। साहब ये कहते कमरे से निकले, वहाँ कमरे का रुख किया। माँ, साबिर साहिब ने कमरे के बाहर से माँ को पुकारा। जी पापा, अंदर आए। बाहर क्यों खड़े हैं? माँ ने दरवाज़ा खोलकर साबिर साहिब को कमरे में बुलाया तो साबिर साहिब ने माँ को अपने सीने से लगाया। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, ये सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं तुम्हें शादी के लिए मजबूर करता, ना ये शादी होती, ना इतना बड़ा दुख मैं देखना पड़ता। साबिर साहिब ने रो पड़े। नहीं पापा, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये सब अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा था और मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। आप भी राज़ी हो जाएं। माँ ने कहा और साबिर साहिब के आंसू साफ किए। मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखो और इस आने वाली ज़िंदगी का भी। जैसे ही ये दुनिया में आए मैं खुद तुम्हें लंदन भेजूंगा, मगर वापस आ जाना, ये बूढ़ा बाप तुम्हारी राह तकेगा। साबिर साहिब ने कहा तो माँ बाप के गले लगकर खूब रोई और अपने ख्वाबों पर आंसू बहाने लगी। कुचल कर फेंक दो आँखों में ख्वाब जितने हैं, इन्हीं की वजह से ज़िंदगी में अजाब जितने हैं। बीते पलों को याद करके रोने वालों, निकाल कर फेंक दो डायरी में गुलाब जितने हैं। देखो चांद को तो अक्से यार नजर आए, बस सनम को राजी रख, छोड़ दे बाकी यार जितने हैं। अभी भी वक्त है, सुधर जा अलीना, वरना बिखर जाएंगे आंखों में खुमार जितने हैं। यूं ही वह गुजरता गया और माँ की बेटी दुनिया में आई। वो अपनी बेटी के साथ लंदन चली गई। अपना मेडिकल मुकम्मल करके वहीं ही हाउस जॉब करने लगी। जुबैर, आज तुम मेरे साथ डाइनिंग के लिए जा रहे हो और मैं कुछ नहीं सुनूंगा। उठो और आधे घंटे में तैयार मिलो। कदीर साहब ये कहते कमरे से निकले थे। क्या मुसीबत है यार, जुबैर ने बेजारी से कहा और अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में जाकर घुसा। तैयार होकर बाहर निकला तो दाऊद को फ़ोन किया। यस सर। दाऊद ने फ़ोन उठाया, फ़ौरन बोला। सर के बच्चे पहुँच खान वाला, डैड के साथ जाना है। जुबैर ने बेजारी से कहा। ओहो, तो खान बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं? दाऊद ने शरारत से कहा। दी, तुम्हें ज़िंदगी प्यारी है तो बकवास बंद रखो और पहुँचो। जुबैर ने इस बार कदरे तेज़ लहजे में कहा। जी सर, बस अभी आया। दाऊद ने ये कहते फ़ोन काटा और खान वल्ला की तरफ गाड़ी मोड़ी। कैसे बरखुरदार? दाऊद खान वाला पहुँच। पहला टकराव कदीर साहिब से हुआ। मैं फिट अंकल, आप सुनाए क्या हाल है, कैसे हैं? दाऊद ने पूछा। कैसा दिख रहा हूँ? कदीर साहिब ने आंख मारी। हमेशा की तरह सेट एंड हैंडसम। दाऊद ने कहा तो दोनों हंस पड़े। और मजहबी तक तुम्हारा खान? कदीर साहब ने चिढ़कर कहा। आप जाएं अंकल, मैं खान को लेकर आता हूँ। दाऊद ने कहा और खान के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। अरे दाऊद भाई, आप कब आए? हिजाब ने दाऊद को जुबैर के कमरे की तरफ जाके देखा। दाऊद के पास है। बस मैं अभी आया। मेरी बहन कैसी है बच्चा? दाऊद ने मोहब्बत से पूछा। आपकी बहन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके हालात मशकूक हैं।
حجاب نے کہا تو داؤد ہڑبڑایا۔ داؤد جتنا بھی بڑا کمینہ کیوں نہ ہو مگر حجاب کو بالکل اپنی بہن کی طرح رکھتا تھا اور اپنی بہن کے لیے وہ انتہائی شریف انسان تھا۔ توبہ کرو لڑکی، کیا مشکوک حرکت دیکھ لی تم نے؟ داؤد نے کہا تو حجاب ہنسی۔ ہر وقت خان کے ساتھ ہوتے ہیں، آپس کی بات ہے، لڑکیوں میں انٹرسٹڈ ہیں کہ نہیں؟ حجاب نے دانتوں کی نمائش کی۔ لا حول ولا قوت، کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ داؤد نے بولا تو حجاب ہنسی۔ مانا خان ہینڈسم ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہر وقت انہی کے ساتھ چپکے رہو، آپ کے لیے لڑکی دیکھنی پڑے گی۔ حجاب نے شرارت سے کہا، ہائے میری پیاری بہنا، کتنا خیال ہے میرا، میرے بچے جب میرے ٹاپ ٹیم میں رہے تو ضرور بتانا۔ داؤد نے ہنس کر کہا، اگر ہو گیا ہو تو تم لوگوں کا تو چلو۔ زبیر کب سے ان دو کم کے میلے میں بچھڑے بہن بھائی کی گفتگو سن رہا تھا، آخر تنگ آ کر بول پڑا، ارے خان چلے ہم تو بس ویسے ہی۔ داؤد کچھ بول ہی رہا تھا کہ زبیر آگے کو چل پڑا۔ خان رکیں، حجاب نے زبیر کو آواز دی، اب کیا مسئلہ ہے؟ زبیر نے بیزار ہو کر کہا تو حجاب اس کے قریب آئے۔ کچھ صورتیں پڑھ کر زبیر پر پھونکی، کون سا جادو کر رہی ہو لڑکی؟ زبیر نے کہا تو حجاب نے اسے گھور کر دیکھا، جون سا بھی کروں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ صحیح جائیں آپ۔ حجاب نے کہا تو داؤد ہنس کر باہر نکلا اور داؤد کے پیچھے ہی زبیر۔ اس کا پتہ چل نہ جائے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں تو یہ حفاظت کی دعائیں پڑھنے کی جگہ میں آگ لگا دے گی۔ زبیر نے ہنستے ہوئے کہا تو داؤد بھی ہنس پڑا۔